अगला अपना चैप्टर है वो है पाठ 10 विद्युत धारा। विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा क्या होती है, किसे कहते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कि कोई भी विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ के अंदर किसी भी बिंदु से इस बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, माना किसी बिंदु से Q आवेश है वो t समय में गुजरता है, तो विद्युत धारा आवेश बट्टा समय। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? आवेश बट्टा समय। ठीक है, आवेश विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं। आवेश हो गया Q और बटा T यानी समय। ठीक है, इसका मात्रक है विद्युत धारा का, वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का सूत्र क्या था? आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कूलाम बटा सेकेंड, वो होता है एम्पियर के बराबर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। यानी 1 मिली के अंदर 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। एक माइक्रो एम्पियर के अंदर 10 की पावर -6 एम्पियर होते हैं। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर का अर्थ होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। ठीक है, अब 1 एम्पियर की परिभाषा हम कैसे देंगे? कि अगर जो आवेश है वो 1 हो और समय है वो भी 1 सेकेंड हो, आवेश 1 कूलाम और समय 1 सेकेंड हो, तो विद्युत धारा का मान है वो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो यदि कूलाम आवेश बराबर 1 कूलाम, समय बराबर 1 सेकेंड, तो विद्युत धारा यानी I का, इस विद्युत धारा का सूत्र होता है Q/T। Q का मान 1 और T का मान भी 1, तो उत्तर की तरह आ जाएगा 1 एम्पियर। परिभाषा देखो, यदि किसी परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कब होगा? जब किसी भी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तब विद्युत धारा का मान जो 1 एम्पियर होगा। फिर विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। कोई विद्युत धारा है, कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें कितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर उसकी गणना करनी है तो उसके लिए हमें एमीटर एक युक्ति होती है जिसका नाम क्या होता है? एमीटर। इसका उपयोग किया जाता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। एमीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम कैसे होता है? देखो समझो, जैसे ये कोई भी तार है, ठीक है, इस तार का जो दूसरा सिरा, इसी से ही अगर हम ये जोड़ दें, यहीं पर ही, ये मान लो जोड़ दिया एमीटर, ठीक है, ये दूसरा तार हो गया। तो जो ऐसे ये संरचना है ना, एक श्रेणी के अंदर ये तार था, ठीक है, ये तार का पहला सिरा, ये तार का इधर दूसरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा,
ये दूसरे तार का पहला सिरे पहले तार के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी एकदम सीधी रेखा के अंदर जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे परिपथ को श्रेणीक्रम परिपथ कहते हैं। और एमीटर है उसको श्रेणीक्रम में लगाते हैं। एमीटर को कैसे लगाते हैं? श्रेणीक्रम में। एक होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है वो समझो। जैसे ये तार जा रहा है, फिर इस तार का ये पहला सिरा हो गया, ये यहाँ पर एक तार लगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ से एक तार लगाया, फिर एक यहाँ से तार लगाया, ठीक है। अब ये तार के पहले सिरे, तार का पहला सिरा, तीनों के पहले सिरे एक ही तार से जुड़े हुए हैं देखो, और तीनों के दूसरे सिरे वो भी एक ही तार से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये क्रम है ना, वो कहलाता है समांतर क्रम। ये कहलाता है समांतर क्रम, और ये कहलाता है श्रेणी क्रम। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो एमीटर है विद्युत धारा को मापने के लिए। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि जो एक वोल्टेज नापते हैं परिपथ के अंदर, तो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्टमीटर है इसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये आगे समझ में, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, और एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन, ये स्मॉल n, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो t समय में n e इलेक्ट्रॉन आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, अतः विद्युत धारा। अब इसका अर्थ समझो कि कोई भी परिपथ है, उसमें किसी बिंदु से t समय के अंदर कितने भी समय ले लिया, उस समय के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। n का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कि कोई परिपथ है, उसमें किसी बिंदु में t समय के अंदर n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो उसमें आवेश है, आवेश की मात्रा है वो हो जाएगी n, यानी इलेक्ट्रॉन गुणा n उनकी संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा उनकी संख्या, ठीक है। तो उस बिंदु से गुजरा विद्युत धारा, तो धारा विद्युत धारा का मान क्या हो गया? Q बराबर है, वो तो हो गया n e के। तो सूत्र क्या था अपना? I बराबर Q अपॉन T। Q का मान क्या है? n e। तो यहाँ पर आ जाएगा Q की जगह है, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि Q बराबर n e, इसलिए I बराबर n e अपॉन T, ठीक है। n का अर्थ होता है संख्या। n का अर्थ क्या होता है? संख्या। और e है, e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो होता है, e का मान है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम, ये होता है e का मान। n का मतलब होता है संख्या, जो 1 2 3 4 5 6 7 तक आगे तक हो सकती है, ठीक है। n बराबर है वो 1 2 3 4 5, ठीक, आगे तक हो सकती है, n तक हो सकती है। आगे समझ में। और देखो प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो एक कूलाम बराबर यानी जो अपना सूत्र है ऊपर पढ़ा था हमने कि विद्युत धारा में किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो t समय में n आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, यानी आवेश है उसका मान कितना हो जाएगा? n e, ठीक है। यानी q बराबर होता है n e के। तो कूलाम आवेश का मान दे रखा है 1, q बराबर दे रखा है 1 कूलाम, ठीक है। तो q बराबर n ही, q का मान है 1 बराबर n, यानी संख्या है ना होगी, गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है अभी बताया था आपको, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। किसके मान ज्ञात करना है? n का। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 1 के बट्टे में 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। n बराबर, इस पॉइंट को उठा दिया, तो ऊपर क्या बढ़ गया? एक 0 गुणा
10 की पावर -19, ये 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखो 10 में 16 का भाग देना है, ये है 10 की पावर -19। ठीक है, अगर इसमें से 10 की पावर -19 हम 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा ऐसे है। ठीक, तो अगर यहाँ पर इससे एक जीरो यहाँ लेकर आए तो ये 10 की पावर -19 से हो जाएगी -18। देखो ये यहाँ पर माइनस नहीं प्लस के आएंगे, कैसे आएंगे वो समझो। यहाँ पर है 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब इस 10 की पावर -19 को हम लेकर गए ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तब ये हो जाएगी किस में, प्लस में। ठीक है, नीचे माइनस में, ऊपर जाते किस में आ जाएगी, प्लस में। तो ये होगी 10 की पावर +19। अब इसमें से एक जीरो इधर की ओर जाएगा तो 10, तो ये 19 से हो जाएगी 18। तो ये इधर गया तो ये 10 गुणा 10 यानी 100 हो गए। ये 10 की पावर 18/16। 100 में 16 का भाग देंगे, 100 में 16 का भाग देंगे तो आएंगे 6.25। ठीक है, आगे कितना है, 10 की पावर 18। तो n का मान है वो आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये हो गया n का मान, ये अपना आंसर। आगे देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 दूसरा। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो टाइम दे रखा है t 0.5 सेकंड, q का मान दे रखा है 2 कूलाम। सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, Q बराबर 2 कूलाम और T बराबर 0.5 सेकेंड। I Q का मान 2 और T का मान 0.5। तो पॉइंट आया ऊपर 20 हो गए, 20/5 कितने आ गए, 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, 4 उत्तर आया। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर। तो ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए विद्युत धारा के।